राधा कृष्ण ये दो नाम अमर प्रेम का हिस्सा माने जाते हैं। भले ही समाज के नजर में ये दोनों एक दूसरे के कभी नहीं हो सके, लेकिन आज भी इनका नाम हमेशा एक दूसरे के साथ ही लिया जाता है। राधा कृष्ण के प्रेम, उनकी रासलीला की कहानियां तो बहुत प्रचलित हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई थी? कैसे उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी? ब्रज की पटरानी, कृष्ण से भी ज्यादा सुंदर और उनकी प्रिय, सबके मन को भाने वाली राधा रानी के बारे में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके विषय में लोग जानने के लिए अति उत्सुक रहते हैं। ऐसे में आज मैं आपको श्री राधा रानी की मृत्यु से जुड़ा सत्य और रहस्य बताने जा रहा हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति हैं। कहते हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रेम अपनी बांसुरी और राधा रानी से ही था। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि राधा रानी वास्तविक नहीं बल्कि एक कपोल कल्पना है, यानी कि काल्पनिक है। ऐसे लोगों के अनुसार राधा रानी का वर्णन भागवत पुराण के सिर्फ 10वें स्कंद में महारास रचाने के समय ही मिलता है। तो ऐसे महानुभावों के लिए ही मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई है जिसे आप सबने बहुत सारा प्यार दिया है। लेकिन जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है उनके लिए मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से वीडियो देख सकते हैं। मित्रों, अलग अलग ग्रंथों में राधा रानी और गोपियों का अलग अलग वर्णन मिलता है। राधा रानी और भगवान कृष्ण के प्रेम का अद्भुत प्रसंग हमें गर्ग संहिता में पढ़ने को मिलता है। गर्ग संहिता को यदुवंशियों के महान कुलगुरु गर्ग मुनि ने लिखा है। गर्ग संहिता में राधा रानी और श्री कृष्ण के सभी लीलाओं का विस्तृत उल्लेख मिलता है और यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि राधा रानी कोई काल्पनिक चरित्र नहीं है। क्योंकि गर्ग मुनि यदुवंशियों के कुलगुरु थे, तो ऐसा कैसे संभव है कि अपने सामने घटित हुई कृष्ण लीला में वे किसी भी काल्पनिक चरित्र का वर्णन करेंगे? राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। अपने मोहिनी अवतार के समय भगवान विष्णु ने सूर्य देव को वरदान दिया था कि द्वापर युग में वो सूर्य देव के अवतार वृषभानु के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगे और इस समस्त संसार को प्रेम का वास्तविक अर्थ बताएंगे। विष्णु भगवान को आत्माराम के नाम से भी पुकारा जाता है। असल में विष्णु भगवान को आनंदित रहने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो अपनी अंतर आत्मा में ही रमण करते हुए आनंदित रहते हैं, जिस वजह से उनका एक नाम आत्माराम भी है। सूर्यदेव के पुत्री के रूप में जन्म लेने के लिए विष्णु भगवान ने अपनी ही परछाई से अपनी आह्लादिनी शक्ति राधा रानी को प्रकट किया था। दोस्तों, यहाँ मैं आपको भगवान के आह्लादिनी शक्ति के विषय में बताना चाहूंगा। आह्लादिनी शक्ति का अर्थ ऐसी शक्ति से है जिसका निर्माण भगवान सिर्फ और सिर्फ अपने प्रयोग के लिए करते हैं। आह्लादिनी का अर्थ है आनंद प्रदान करने वाली शक्ति। जो भगवान को उनकी लीला में आनंद प्रदान करे वो आह्लादिनी है। राधिका जी उस आनंदकारिणी शक्ति की जननी है जिससे योगेश्वर भगवान आनंदित होते हैं। रसिकता की दृष्टि से स्वामिनी जू सर्वप्रधान है। रस और आनंद उनसे ही उत्पन्न होते हैं। श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री, उनकी परम आराध्या सर्वेश्वरी श्री राधिका जी ही हैं। सत चिद आनंद ही श्री राधिका जी हैं। सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी, संधिनी, ज्ञान, इच्छा और क्रिया आदि अनेक शक्तियां हैं, लेकिन उनमें भी आह्लादिनी शक्ति सबसे प्रमुख है। वह श्री कृष्ण की अंतरंग भूता श्री राधा के नाम से जानी जाती है। श्री राधा जी की कृपा जिस पर होती है उसे सहज ही परम धाम प्राप्त हो जाता है। मित्रों, राधा रानी के प्राकट्य के बाद प्रभु ने उनसे सूर्य देव के अवतार वृषभानु जी के पुत्री के रूप में जन्म लेने की प्रार्थना की। चूंकि राधा रानी का जन्म श्री कृष्ण से पहले ही होना तय था, इसलिए अपने जन्म से पहले राधा रानी ने भगवान से वचन लिया था कि उन्हें अपने जन्म के बाद सबसे पहले दर्शन अपने भगवान के ही हों। और यही वजह थी कि राधा रानी ने अपने जन्म के बाद अपने नेत्र तब तक नहीं खोले थे जब तक श्री कृष्ण उनके सामने नहीं आए। समय बढ़ने के साथ राधा कृष्ण का प्रेम भी बढ़ता गया। राधा एक ग्वालीन परिवार से थी जबकि कृष्ण एक कुलीन परिवार से थे। एक बार कृष्ण ने यशोदा मैया से राधा से विवाह करने की बात कही थी, जिस पे यशोदा मैया ने कान्हा से कहा कि राधा एक सामान्य ग्वालीन परिवार से है, वो तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। मैं तुम्हारे लिए राधा से अच्छी और उच्च कुल की लड़की का चयन करूंगी। पर कृष्ण को यशोदा मैया की ये बात अच्छी नहीं लगी और कृष्ण राधा के वियोग में सब कुछ त्याग कर शोक से भर गए थे। तब यादव कुल के गुरु महर्षि गर्ग ने कृष्ण को समझाया था कि हे कृष्ण, आप कोई साधारण पुरुष नहीं है, इसलिए इस शोक से बाहर आकर वो कर्म कीजिए जिसके लिए आपने अवतार धारण किया है। कृष्ण जानते थे कि उनके जाने के बाद राधा उनके वियोग में रोते हुए अपने प्राण त्याग देंगी, इसलिए वृंदावन छोड़ने से पहले कृष्ण ने राधा रानी से ये वचन लिया था कि मेरे वियोग में आप कभी आंसू नहीं बहाएंगी। जिस पे राधा रानी ने भी कृष्ण से ये वचन लिया था कि मेरे हृदय में आप सदैव विराजमान रहें और जब भी मैं आपको पुकारूंगी तो आपको मेरे पास आना होगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने राधा रानी को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी घोषित करते हुए कहा,
कि आज के बाद संपूर्ण ब्रजमंडल में बिना राधा की इच्छा के कुछ भी घटित नहीं होगा। इसके बाद ही कृष्ण वृंदावन को छोड़कर मथुरा चले गए और कंस का वध कर अपनी माता देवकी और पिता वासुदेव को कारागार से मुक्त किया था। कालांतर में कृष्ण द्वारकाधीश हो चुके थे और उनका विवाह रुक्मिणी और सत्यभामा से हो चुका था। इधर राधा रानी का विवाह भी अनय नामक ग्वाल के साथ हो चुका था। अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करने के बाद राधा रानी श्री कृष्ण के पास द्वारिका नगरी गई थी। राधा रानी को देखकर श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए और राधा रानी की इच्छा के अनुसार महल में ही राधा रानी को देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। अब राधा रानी जब भी चाहती अपने प्रिय कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, लेकिन समय के साथ कृष्ण राजपाट के कार्य में उलझ चुके थे, जिस वजह से वो राधा रानी के साथ समय नहीं व्यतीत कर पाते थे। राधा रानी को ये दुख और भी विचलित करता था, क्योंकि राधा रानी के हृदय में वृंदावन की झलकियां थीं कि किस तरह वो अपने कृष्ण के साथ समय व्यतीत किया करती थीं, जिस वजह से दुखी होकर राधा रानी ने द्वारिका के महल को भी छोड़ दिया और एकांत में समय व्यतीत करने लगी। राधा रानी के जाने से कृष्ण भी बहुत दुखी रहने लगे और अक्सर सोते समय राधा राधा पुकारने लगते थे। अन्य किसी भी पत्नी की तरह कृष्ण के द्वारा राधा नाम के लिए जाने से रुक्मिणी को बहुत बुरा लगता था। एक दिन रुक्मिणी ने कृष्ण से पूछा कि ये राधा कौन है जिसके नाम का स्मरण आप सोते समय भी करते हैं। तब श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी को राधा रानी की सारी महिमा बताई, जिसके बाद रुक्मिणी ने राधा रानी से मिलने की अपनी इच्छा कृष्ण को बताई, जिस पे कृष्ण ने कहा, अवश्य जाइए, क्योंकि राधा से मिलके ही आप जान पाएंगी कि राधा का दिव्य स्वरूप क्या है। शब्दों में राधा रानी की महिमा वर्णित ही नहीं की जा सकती है। और जाते समय राधा के लिए कोई उपहार भी अवश्य ले जाइएगा। अगले दिन रुक्मिणी राधा जी से मिलने जाती है। रुक्मिणी अपने साथ राधा रानी के लिए खौलता हुआ दूध ले जाती है। राधा रानी के भवन पे पहुंच के उनकी मुलाकात राधा रानी की सखियों से होती है, जिनकी सुंदरता को देखकर रुक्मिणी सखियों को ही राधा रानी समझ लेती हैं। तब सखियों उन्हें बताती हैं कि हम राधा रानी की सखियां हैं और रुक्मिणी को लेकर राधा रानी के पास जाती हैं। कृष्ण के द्वारा किसी को भेजे जाने की खबर सुनते ही राधा रानी रुक्मिणी की तरफ दौड़ पड़ी। राधा रानी के दिव्य स्वरूप को देखते ही रुक्मिणी को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था। कुछ देर वहां रुकने के बाद रुक्मिणी को राधा रानी के अतीत की जानकारी होती है। राधा रानी का त्याग सुनकर रुक्मिणी को बहुत ही दुख होता है। इसी दौरान राधा रानी ने रुक्मिणी द्वारा लाया हुआ दूध कृष्ण का उपहार समझकर पी लिया। जब रुक्मिणी वहां से वापस अपने महल में आती है तो देखती है कि कृष्ण जी के शरीर पर छाले पड़े हुए हैं। हैरान होते हुए रुक्मिणी ने कृष्ण से पूछा, हे नाथ, जब मैं गई थी तब तक तो आप ठीक थे, अचानक आपके शरीर पे छाले कैसे निकल आए? जिस पे श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को बताया कि देवी, आपने जो दूध राधा को दिया था, राधा ने उसे मेरा उपहार समझकर एक बार में ही पी लिया था। दूध के गर्म होने की वजह से राधा का हृदय जल गया और राधा के हृदय में सदैव ही मेरा वास है, जिस वजह से आपको मेरे शरीर पे ये छाले दिखाई दे रहे हैं। अब रुक्मिणी को राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम का एहसास होता है और अपनी गलती के लिए वो कृष्ण से क्षमा मांगने लगती है। अपने अंत समय में राधा रानी ने कृष्ण को अपने वचन की याद दिलाई और अपने पास बुलाया। राधा की पुकार सुनते ही कृष्ण वहां पहुंच गए और अपनी प्रिय राधा की अवस्था को देखकर रोने लगे। तब राधा रानी ने कृष्ण से अंतिम बार बांसुरी की वही धुन सुनाने को कहा जो वे वृंदावन में रास रचाते हुए बजाया करते थे। कृष्ण जी ने वही धुन फिर से बजाई, जिसे सुनते हुए राधा रानी ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। राधा रानी की मृत्यु से दुखी होकर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी को तोड़ दिया और फिर कभी बांसुरी नहीं बजाई। मित्रों, कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखें। तो इस प्रकार हमारी माई श्यामा जू ने अपनी लीला को समाप्त किया था। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में ऐसे ही एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।